चंदनपुर गांव में बूढ़ी जानकी रहती थी, जिसका इस दुनिया में उसकी गाय राधा के सिवा और कोई भी नहीं था। ले कमली, अच्छे से चारा खा। जब तक तेरी ये बूढ़ी माँ जिंदा है तब तक वो तेरा पूरा ख्याल रखेगी। पेट भर कर खाएगी तो तू और तेरा होने वाला बच्चा हमेशा स्वस्थ ही पैदा होंगे। और वैसे भी आखिर तू ही तो इस बुढ़िया का इकलौता सहारा है। राधा गाय ने मन ही मन सोचा, और मेरा भी इकलौता सहारा तुम ही हो माँ। जानकी और राधा में एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम था। दोनों में माँ बेटी जैसा रिश्ता था, लेकिन दोनों में ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका और एक रोज जानकी बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया से चल बसी। अब राधा अनाथ हो गई। जानकी की चिता के पास खड़े होकर राधा रोने लगी और कहने लगी, माँ तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई। अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। ये कहकर राधा वहां से चल पड़ती है। जानकी जब जिंदा थी तो वो हमेशा शिव की भक्ति किया करती थी। जानकी के साथ रहने के कारण राधा में भी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। राधा शिव जी की सच्चे मन से भक्ति करती थी। वो शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर कहती है, हे भोलेनाथ, मेरी माँ को स्वर्ग में जगह देना, साथ ही मेरे इस होने वाले बच्चे की रक्षा करना। उस दिन के बाद बेचारी राधा जंगल में ही भटकती रहती। अब वो भूख लगने के समय ही घास खाती और फिर जंगल में ही लगी शिवलिंग की मूर्ति के पास आकर बैठ जाती और महादेव के नाम का जप करती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक रोज राधा जब सोकर उठती है, आज बहुत भूख लगी है। आज तो नदी के पास लगी कोमल कोमल घास खाने का मन है। आज नदी किनारे ही जाती हूँ। वो नदी किनारे घास चरकर वापस लौट रही होती है कि तभी जखिया नाम के कसाई की नजर उस पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो कितनी तंदुरुस्त गाय है। इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। पहले दूध के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा और जब दूध देना बंद कर देगी तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यही सोचकर जखिया उसे रस्सी से बांधकर घर ले आता है और फिर उसे छप्पर में बांध देता है। वो खाने के लिए चारा और पीने के लिए पानी उसके मुंह के आगे रख देता है और उससे कहता है, देख, मैं एक कसाई हूँ। जब तक तू मुझे दूध देती रहेगी मैं तुझे चारा देता रहूंगा और जब तेरा दूध देना बंद तो फिर मैं तेरे साथ वही करूंगा जो और जानवरों के साथ करता हूँ। तुझे काट कर खुद तो खाऊंगा ही, तेरा मांस बेचकर पैसे भी कमाऊंगा। ये बात कहकर वो वहां से चले जाता है। भले ही ये एक कसाई है, लेकिन जब तक इसे मुझसे दूध मिलेगा ये मुझे नहीं मारेगा, साथ ही खाने को भी देगा। यही सोचकर राधा उसे खूब दूध देती है। अब कसाई भी राधा की खूब सेवा करता, साथ ही उसे पौष्टिक आहार खाने को देता, जिस कारण कुछ ही दिनों में राधा की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। ये देख राधा सोचती है, ये कसाई तो मेरी खूब देखभाल करता है। इसे तो मैं यूं ही बुरा समझ रही थी। अब जब मैं माँ बनूंगी और मेरे थनों में से दूध उतरेगा तब मैं इसे बाल्टी भर भर कर दूध दूंगी। मगर जखिया आखिर पेशे से तो एक कसाई ही था। उसे हर जानवर में सिर्फ मांस ही दिखता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज शहर से उसके पास मांस का बड़ा ऑर्डर आता है और उसके लालच में कसाई सोचता है, क्यों ना मैं इस गाय को ही काट दूं। आखिर फिर किसे पता चलेगा कि ये मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर जखिया राधा को काटने के लिए तैयार हो जाता है और ये देख राधा थर थर कांपने लगती है। वो महादेव को याद करने लगती है, हे भोलेनाथ, मैंने जो तेरी भक्ति की है उसका फल मुझे दे भगवान। मुझे और मेरे बच्चे को इस कसाई से बचाओ भगवान। तभी जंगल के उस शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर आकर उसे काट लेता है। अरे सांप ने मुझे काट लिया। भगवान ने मुझे गाय को काटने भर के विचार से इतनी बड़ी सजा दी है। प्रभु,
प्रभु तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जखिया वहीं प्राण त्याग देता है। इसके बाद रस्सी तोड़कर राधा वहां से भाग जाती है और अब वो जंगल में ही रहने लगती है। अब वो वहीं रहकर चरती, शिव भक्ति करती और फिर उसी शिवलिंग के पास सो जाती। लेकिन एक रोज उसे तेज प्यास लगती है और ना चाहते हुए भी उसे नदी के पास जाना ही पड़ता है। बहुत जोरों की प्यास लगी है, गला भी सूख रहा है। अब तो पानी पीने के लिए नदी के पास जाना ही होगा। कुछ देर बाद राधा नदी के पास पानी पीने पहुंच जाती है। तभी वहां एक शेर आ जाता है। उस शेर की नजर जैसे ही राधा पर पड़ती है वो सोचता है, अरे वाह, बड़े दिनों बाद आज बड़ा शिकार हाथ लगा है। 2 दिन से भूखा हूँ, अब तो इसको खाकर ही अपना पेट भरूंगा, फिर ही पानी पीऊंगा। इतना कहते ही वो शेर राधा पर झपट्टा मार देता है और उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। राधा की टांग से खून बहने लगता है। ये देख राधा दर्द से कराहने लगती है। आह आह, हे महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस संकट से बचाओ प्रभु। तभी महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं और शेर से कहते हैं, शेर, तुम इसे छोड़ दो। राधा मेरी भक्त है और मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूं। मुझे क्षमा करना प्रभु, जो मैंने आपके भक्त पर दृष्टि डाली। फिर शेर वहां से भाग जाता है। महादेव राधा के घाव को ठीक कर देते हैं। साथ ही वो उनको अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारे बच्चे पर कोई संकट नहीं आएगा। मेरी कृपा सदा रहेगी। महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी वहां एक साधु आते हैं। हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे आश्रम में चलकर रहें। इससे हमें गौ सेवा और आपके अमृत समान दूध का लाभ मिलेगा। राधा खुशी खुशी साधु के साथ चली जाती है। कुछ समय के बाद वो बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। सभी साधु उन दोनों की खूब देखभाल और सेवा करते हैं। तो वहीं राधा भी उन्हें बाल्टी भर भर कर दूध देती है। सीतापुर नामक गांव में महेश और माधवी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शंकर में बहुत विश्वास रखते थे और उनकी बहुत पूजा किया करते थे। उनके पास 2 गाय थी जिनकी वो बहुत सेवा किया करते थे। रोजाना सुबह गाय को नहलाना, धुलाना, साफ सफाई, उनको चारा डालना, सब काम वे दोनों मिलकर किया करते थे। गाय जो दूध देती थी, उस दूध से वो रोजाना भगवान शंकर का अभिषेक किया करते थे और उसके पश्चात ही वो दूध गांव वालों को बेचा जाता था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। माधवी, ये लो, आओ मिलकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की। सुनो, रास्ते में हरी घास खरीदनी है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे पता है मेरी दोनों प्यारी गाय भोजन का इंतजार कर रही होंगी। अभी बस ताजा भूसा और हरी हरी घास खरीद लेते हैं। उन दोनों को भी पता है हम मंदिर से वापस ही जाते हुए उनके लिए चारा खरीद कर ले जाते हैं। वो दोनों भी दूर से ही शोर मचा देती हैं। महेश और माधवी मंदिर से वापसी जाते हुए अपनी दोनों गायों के लिए अनाज और हरी हरी घास खरीद कर ले जाते थे। और जैसे ही वो घर पहुंचते थे, दोनों गाय मानो उन्हें आवाज लगा रही हो। उन्हें अपने भोजन की खुशबू पहले ही आ जाती थी। वो देखो, दोनों हमें आवाज लगा रही हैं। अरे अरे, सब्र करो, अभी खिलाती हूँ, थोड़ा साफ कर लूं। माधुरी, तुम इन्हें खाना दो, मैं तब तक घरों में दूध देकर आता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। महेश और माधवी दोनों के जीवन में बहुत खुशियां थीं। वो जितना भी कमाते थे उतने में ही संतोष करते थे। दोनों गाय भी अपने मालिक को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पर एक सुबह जब माधवी और महेश सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनकी दोनों गाय खूंटी से नहीं बंधी हुई हैं। दोनों गाय गायब हैं। हे शिव शंकर, हमारी गाय कहाँ गई? यहीं तो बंधी रहती है। खूंटे को खोलकर कैसे जा सकती हैं? मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। हमारी दोनों गाय सुरक्षित हो, दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। माधवी, तुम उस तरफ देखो,
मैं इधर देखता हूँ। हरिया चाचा, आपने मेरी दोनों गाय देखी? कहीं इधर उधर घूमती हुई नजर आई हूँ आपको? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी दोनों गाय नहीं देखी। क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए हो? शांति बहन, क्या तुमने हमारी दोनों गाय देखी? उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गई हैं। नहीं माधवी, मैंने तुम्हारी गाय नहीं देखी। कल शाम को तो मैंने देखा था, वहीं तुम्हारे आंगन में ही बंधी हुई थी। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी गाय कहाँ गई? गांव में कुछ पता नहीं चल रहा। कौन ले गया होगा? हे शंभू, हमारी मदद करो। माधवी और महेश पूरे गांव को छान मारते हैं, पर उनकी दोनों गाय कहीं भी नहीं मिलती। किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। महेश माधवी को घर जाने का कहकर गांव से दूर शहर की सड़क पर अपनी गाय देखने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बैलगाड़ी वाला दिखाई देता है। भैया, क्या आपने सड़क पर यहाँ 2 गाय देखी? कहीं नजर आई हो? कुछ देर पहले रास्ते में मैंने एक ट्रक को गुजरते हुए देखा था, जिस पर 3 आदमी दिखाई दिए थे। उनके पास 2 गाय थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो? वो तो अब तक शहर के करीब पहुंच गए होंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरी गाय किसी गलत हाथों में चली गई हो? हे महादेव, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। अब मैं क्या करूंगा? मेरी दोनों गाय, उनके साथ क्या हुआ होगा? उनका क्या हाल किया होगा? महेश ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाता है। उसे पक्का पता था कि उसकी दोनों गाय किसी कसाई ने चुरा ली है और वो अपने साथियों के साथ उन्हें ट्रक में शहर ले जाकर मार देगा। वो रोता हुआ घर आता है और सारी बात माधवी को बताता है। माधवी, हमारी दोनों गाय, पता नहीं दरिंदों ने उनके साथ क्या किया होगा। हिम्मत मत हारो। आपने रोजाना सुबह अपनी दोनों गायों के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। वो हमारी दोनों गायों को कुछ नहीं होने देंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। माधवी और महेश भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं और प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं। उधर वो तीनों आदमी जिस ट्रक में गायों को लेकर जा रहे थे, वो ट्रक खराब हो जाता है और ट्रक के पहियों की हवा भी निकल जाती है। तीनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक को ठीक करने लगते हैं। अरे यार, इस ट्रक को भी अभी खराब होना था। अब तो इसको ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, इन गायों को पैदल ही जंगल के रास्ते ले चलते हैं और वहीं इन्हें मार देंगे। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे और जेल में बंद कर देंगे। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इन्हें नीचे उतारते हैं। दोनों गाय खिला खिला कर इतनी भारी कर दी हैं कि नीचे उतरने में ही नहीं आ रही हैं। आज इनका काम तमाम कर देंगे। तीनों कसाई दोनों गायों को जंगल में ले जाते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। जैसे ही वो तीनों गायों को काटने की तैयारी करने लगे, अचानक उनमें से एक कसाई चिल्लाकर चीख पड़ा। उसे एक नाग ने काट लिया और वो वहीं तड़प कर गिरकर मर गया। अचानक अपने साथी के पास एक बड़ा नाग देखकर दोनों कसाई घबरा गए। वो वहां से गायों को छोड़कर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ढेरों नाग नागिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों कसाई वहां गायों को छोड़कर भाग गए। जैसे ही दोनों कसाई वहां से भागे, नाग नागिन भी गायब हो गए। कुछ देर बाद वहां से कुछ ग्वाले निकल रहे थे। उन्होंने गायों को बंधे हुए देखा तो उनकी रस्सी खोल दी। दोनों गाय अपने मालिक का पता जानती थी। वो सीधे अपने घर पहुंच गई। अपनी दोनों गायों की आवाज को सुनकर महेश और माधवी भागते हुए आंगन में। माधवी, हमारी गाय वापस आ गई। हाँ, हमारी दोनों गाय बिल्कुल ठीक है। ये सब भोले भंडारी का चमत्कार है। आज उन्हीं के कारण हमारी गाय जीवित है। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। महेश और माधवी अपनी दोनों गायों को बहुत प्यार करते हैं। दोनों गायें भी अपने मालिक से ऐसे लिपट रही थी मानो वो कब से बिछड़ी हो। गांव वाले भी ये नजारा देख रहे थे। महेश और माधवी भगवान शंकर को धन्यवाद देते हैं। आज भगवान शंकर के आशीर्वाद से सचमुच नाग देवता अपनी नागों की सेना के साथ गायों की मदद के लिए धरती पर आ गए थे।